Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। इंटरनेशनल न्यूज़ में अजीब और गरीब खबर आप तक ला रहे हैं। रशिया की ये स्कूल गर्ल जिसके हाथ में बंदूक है और उसने गन चलाना शुरू कर दी, यानी कि गोलीबारी हो चुकी है स्कूल में। 14 साल की ये लड़की अपने स्कूल बैग में गन लाती है और अपने साथियों को मारना शुरू कर देती है, जिसमें एक शख्स की मौत हो चुकी है और कई सारे बच्चियां इसमें इंजर्ड हो चुके हैं। उसके बाद वो बच्ची अपने आप को शूट कर लेती है। ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा कि मकसद क्या था और वो उसने अपने आप को क्यों मारा। एक वीडियो जो शेयर किया गया जो हम आपको यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते क्योंकि उस पर कम्युनिटी स्ट्राइक आता है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बच्ची के बाप से पूछा जा रहा है कि उसके पास ये गन आई कहाँ से। उसके बाद स्कूल डायरेक्टर को भी पोजीशन में लिया गया है कि इस तरह की बच्ची स्कूल में गन लाई कैसे। ये रशिया में पहली बार नहीं है। मैं आपको बता दूं 2022 में एक गनमैन ने स्कूल में घुसकर 17 लोगों को मार दिया था और 24 लोग गिरफ्तार हो गए थे। अप्रैल 2022 में एक शख्स ने 2 छोटे बच्चों को मार दिया था LKG के रशिया में ही। 2021 में एक आदमी ने बच्चों को मारा है हाई स्कूल में, उसके बाद अपने आप को मार दिया। 9 बच्चों को उन्होंने मारा है। और 2018 में एक कॉलेज स्टूडेंट ने 20 लोगों को मार दिया। यानी कि स्कूल कॉलेज के अंदर गन ले जाना और मास में शूट करना ये रशिया में अक्सर देखा जा रहा है। इसकी वजह अब तक बाहर नहीं आ रही है। मुझे भी बिल्कुल हैरत हो रही है और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इस तरह का गन लाइसेंस आसानी से देती नहीं जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज में मिलता है। उसके बाद नेशनल न्यूज़ से हम खबर ला रहे हैं, निमोनिया जो बढ़ता जा रहा है इंडिया में, ये आ रहा है चाइना के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से। एम्स दिल्ली केसेस में अंदर उन्होंने डिसमिस कर दिया है कि चाइना का और इसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, जहां पर बताया जा रहा है कि जो रिसेंटली निमोनिया केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं एम्स दिल्ली के अंदर, ये जो है चाइना के रिलेटेड से नहीं है और दोनों को लिंक करना ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने बताया कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया जो 611 लोगों में टेस्ट किया गया था दिल्ली के अंदर, वो बिल्कुल ही अलग है और वहाँ का जो रेस्पिरेटरी पैथोजन है वो अलग है। लेकिन फिर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से क्लोजली वॉच करना चाहिए और इस चीज़ से बचना चाहिए। उसके बाद करीबी तेलंगाना से हम आपको खबर लाना है, जहाँ पर रेवंत रेड्डी ने आज ओथ ली एज चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, जहां पर वक्त देने के लिए सोनिया गांधी जी, AICC के प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ कई सारे टॉप लीडर्स, जिसमें कांग्रेस के CM सिद्धरामैया कर्नाटक से और DK शिव कुमार भी वहां पर मौजूद रहे। वहीं तेलंगाना की कैबिनेट मीटिंग डिसाइड हो चुकी है। 2 गारंटीज लॉन्च किए जाएंगे 9 दिसंबर से ही, यानी कि सिर्फ एक दिन बचा है, जहां पर सभी लेडीज को बस में ट्रैवल फ्री होगा थ्रू आउट तेलंगाना। जैसे कि कर्नाटक में आपने देखा TSRTC के बसेस में लेडीज को घूमना फ्री हो जाएगा। साथ साथ राजीव आरोग्यस्त्र हेल्थ स्कीम्स में 10 लाख रुपए लोगों को मिलेंगे एज हेल्थ कवर। यह भी अनाउंस किया गया है D श्रीधर बाबू और पूनम प्रभाकर की तरफ से। वहीं कर्नाटक से अगर हम बात करें तो प्रियंक खड़गे का बयान आया है, जहां पर उन्होंने खुले तौर से ये बताया है कि हम हमारे ऑफिसेस में जो पोर्ट्रेट है हिंदुत्व आइडियोलॉग विनायक दामोदर सावरकर की, हम ये नहीं लगाएंगे स्टेट असेंबली में। उन्होंने कहा कि ये जो इंसाइट करता है हेट्रेड और क्रिएट करता है डिवीजन, उसमें असेंबली में कोई जगह नहीं है। अगर BJP को ये प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो उनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने कहा। इससे पहले जब BJP गवर्नमेंट थी, सुवर्ण विधान सौदा यानी बेलगाम में जो है वहाँ पर सावरकर जी की एक बड़ी तस्वीर लगाई गई थी, उसे अब हटाया गया है और उसे अब हटाने पर ये बात की जा रही है। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स आज उम्रा सर्विस ला रहे हैं न्यू ईयर स्पेशल उम्रा पैकेज ओनली एट 92,000 रुपीज। 1 जनवरी और 23 जनवरी को है डिपार्चर। बुकिंग के लिए जनाब अब्दुल जावेद को स्क्रीन पर नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। उसके बाद आप सबके लिए एक बहुत ही अहम खबर, ये हम गुलबर्गा वेलफेयर सोसाइटी रियाद चैप्टर से हम सऊदी अरबिया से आपको ला रहे हैं, जहाँ पर एक वेबिनार है जिसका ऑब्जेक्टिव है इन्फॉर्मेशन पर्पस एंड सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ कम्युनिटी, वाई इंडियन मुस्लिम्स आर फार फ्रॉम स्टॉक शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट। स्टॉक और शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आसिफ अहमद इकबाल हुसैन जो कि फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं ग्रोमो से आपसे रब्ता करेंगे। 8 दिसंबर 2023 शाम 8:30 बजे ये लाइव रहेगा गो हैश पर, तो आप भी बने रहिएगा हमारे साथ ताकि हम आपको ये दिखाएं लाइव। जॉब्स के लिए कई सारे लोगों का पूछना है, तो आज
वॉक इन इंटरव्यू है 8 दिसंबर 2023 सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस यानी कि गवर्नमेंट ITI MSK मिल रोड पर ये जॉब अवेलेबल है। तो अगर आप जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर इन्फॉर्मेशन को फॉलो करें और अपनी रेज्यूम्स को लेकर आप जा सकते हैं। स्क्रीन पे हमने नंबर डाल दिया है, इसे जूम करके आप देख सकते हैं, सेव भी कर लें। ये जो जो जॉब्स अवेलेबल है वहाँ पर आप कांटेक्ट करें। उसके बाद हम बात करते हैं मणिकांत राठौड़। हाल ही में हमने आपको कल अपडेट दी थी किस तरह से उनके एक्सीडेंट केस को उन्होंने असॉल्ट केस बनाया था। आज सुबह उनके ही इस फॉल्स स्टेटमेंट को चलते हुए उन्हें अपने घर से अरेस्ट किया गया है। इंस्पायर ग्लोबल ग्रुप इंस्टीट्यूट लर्न टू सक्सीड इंस्टीट्यूट ऑफर करा है वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज 20% डिस्काउंट में। जी आप फर्दर डिटेल्स के लिए और फ्री काउंसलिंग के लिए विजिट करें इंस्पायर ग्लोबल ग्रुप इंस्टीट्यूट, एड्रेस MG रोड, आदर्श नगर, अपोजिट कल्याण मंडप, कलबुर्गी। उसके बाद एक डे लाइट मर्डर जो कि एक दिल दहलाने वाला मर्डर है एडवोकेट पाटिल का, नियर राम मंदिर ये हुआ है और 2 टीम्स को डिप्लॉय किया गया है। R चेतिन पुलिस कमिश्नर ने यह बात बताई है। बताया जा रहा है कि ये मामला क्या है पता नहीं, लेकिन 4 से 3 लोग ये थे जिन्होंने तेज़धार तलवारों से एडवोकेट का मर्डर कर दिया है। गलुआ शहर में क्राइम जो बढ़ता हुआ देखकर बहुत फिक्र होती है और इस तरह से लोगों की जान लेना बड़ा आसान बनाती हैं लोग। उसके बाद हम बात करते हैं मेगा फ्री हेल्थ कैंप विथ फ्री मेडिसिन जो RL ग्रुप ग्रैंड केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से रखा जा रहा है 9 दिसंबर यानी कि कल। आप जब ये बुलेटिन देख रहे हैं सैटरडे के रोज़ सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। एड्रेस है इंडियन इंग्लिश मीडियम स्कूल नियर नजमा मस्जिद, बुलंद परवास कॉलोनी, गुलबर्गा। तो ज़रूर इसे अटेंड करिएगा। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपके इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है लाइफ इज लाइक अ फोटोग्राफी, यू यूज द नेगेटिव्स टू डेवलप। यानी एक वक्त था जब आप नेगेटिव को लेते थे, लेके उसे जब आप डेवलप करते थे तो वो एक तस्वीर बनती थी। वही लाइफ भी है, आपको अपने नेगेटिव्स को निकालना है, डेवलप करना है उसे, ताकि आपकी लाइफ में आ जाए पॉजिटिविटी। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। कैरोट के आज हम हेल्थ बेनिफिट्स आपको बता रहे हैं। कैंसर से प्रिवेंट करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, विजन को इंप्रूव करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, आपका हार्ट का भी ख्याल रखता है। अगर आप कभी गाजर का हलवा बना रहे हैं तो हमें ज़रूर दावत दीजिएगा। Comment section is presented by Hashtown Premium Hill Plots on हुन्नाबाद रोड। जी हाँ, हुन्नाबाद रोड पर आपको मिलते हैं हैशटाउन के एक्सक्लूसिव ये प्लॉट जो कि बहुत ही बेस्ट प्राइस में आपको मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट सेल हो चुके हैं। तो देर ना करें, अभी स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है जुबेर FZ का, लिखा गुड मॉर्निंग। सैयद जाफर ने गुड मॉर्निंग लिखा है। मुस्तफ़ा पठान ने सलाम लिखा है। टीपू भाई लिख रहे हैं बाबरी मस्जिद की शहादत की जिम्मेदार सिर्फ RSS ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी पूरी जिम्मेदारी है, मुसलमानों को समझना ज़रूरी है। वो गयासुद्दीन जब तक दुनिया रहेंगी बाबरी मस्जिद का हादसा भूल सकते नहीं, हम लिख रहे हैं। आसिम जुबैर ने सलाम लिखा, शिगुफ्ता बानो ने सलाम लिखा है और सैयद मोइन पटेल ने सलाम लिखा है। वालेकुम सलाम आप सबको। हबीब भाई लिख रहे हैं सियासतदानों के बारे में एक ही बात कहूँगा, एक हमाम के सब नंगे हैं, लिख रहे हैं। अबू कलाम सौता के लिख रहे हैं खैरियत, गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक। उदय ठाकरे साहब ने बिल्कुल सही बोला है कि बैलेट पेपर करना चाहिए। HSTSR लिख रहे हैं फ़लस्तीन मुस्लिम की दुआ करो तहज्जुद में, सऊदी गवर्नमेंट उम्रा के लिए खुशखबरी है, अब बाबरी मस्जिद वही बनेगी इंशाल्लाह, लिखे। मोहम्मद मैनुद्दीन लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, हर पॉलिटिकल नेता के ऊपर केस है, जब तक एक अच्छा नेता नहीं आता जब तक इंडिया आगे नहीं जा सकता और कोई भी पार्टी वाले अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते। ज़रूर कंसल्ट लिखें भाई, गुलबर्गा रेलवे स्टेशन का कब रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स मिलेगी? अभी तो वो टाइम है। इंजन रहमान ने सलाम और जुमा मुबारक लिखा है। यूनुस अली लिख रहे हैं तारव जो कन्नड़ा में बोलते हैं उसको आपकी प्यारी आवाज़ में कन्वर्ट करो, कल जो SP सर बोले वो समझ में नहीं आया। सर मुझे भी कन्नड़ा का थोड़ा प्रॉब्लम है, वरना मैं कन्वर्ट करके बोलता था, जितनी भी मुझे बातें मालूम थे मैंने उसे हिंदी में बोल दिया है। सद्दाम खाजिन ने सलाम और जुम्मा मुबारक लिखा है। और SK अमान लिख रहे हैं ग्रेड 8 से बोर्ड है क्या, लिख रहे हैं। जो हमें इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिली है वो हम बता रहे हैं आपको, आप अपने अपने पर्सनल स्कूल से ज़रूर चेकअप करिएगा। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shahin Group of Institutions.